अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की यंग जनरेशन के हार्ट फेवरेट सीरियल्स कौन से हैं, ये आपको हम अपने आज के काउंटडाउन में बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इन ड्रामाज में यंग जनरेशन के इंटरेस्ट की आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी आज की नस्ल ये ड्रामे बहुत ही शौक से देख रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, यूं ही। ड्रामा यूं ही नौजवान नस्ल में काफ़ी फेमस है। ड्रामा यूं ही ऐसे ही एक रवायत परस्त खानदान की कहानी है जो मुकम्मल तौर पर अपनी ख़ानदानी रवायात पे कारबंद रहता है। नामुनासिब तो दूर की बात है, आम से कोई जदीद रवायत भी नहीं अपनाता, जिसकी वजह से सारा घराना ना सिर्फ दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे रह जाता है बल्कि उनके बच्चे भी जहनी मरीज बन जाते हैं और बुजुर्ग भी। दोनों नॉर्मल इंसान की तरह ना जी सकते हैं और ना ही अपनी कैफियत का इजहार कर सकते हैं। इस मर्ज़ की सबसे अहम अलामत जदीदियत से नफ़रत करना है, और नफ़रत एक बोझ है। मंतकी सी बात है कि एक मोबाइल जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी जदीदियत है, तो अगर एक रिश्ते से निकलकर दूसरे में अहसन तरीके से दाखिल होने की गुंजाइश मौजूद है तो उसको नहीं अपनाया जा रहा। एक कज़न की मंगनी क्या टूटती है, लड़की दिल को ऐसा लगाती है कि मर ही जाती है। मौत पर हक है, मगर इसका नुक्ता रूज इख्तिताम ही जब कज़न साहब बना दिए जाएंगे तो यही जहनी हालत होगी। खुर्शीद आपा का इंतकाल क्या हुआ, छोटी बहन को भी तलाक हो गई, क्योंकि रिवायत तमाई तो यही है, ख़ानदान एक जैसा होगा यानी ख़राब चाल चलन वाला। बस उसके बाद सब रिश्तेदारियाँ ख़त्म हुई और कोई 27 बरस बाद खुर्शीद आपा के तायाजाद मंगेतर नवीद और उनकी बेटी कनीज़ फातिमा पाकिस्तान आते हैं तो सबकी नज़र में वही हर तरह के जमूर के कसूरवार हैं। इस घर पे हर तरह की नहुसत उन्हीं की वजह से जैसे उतरी हो, इसलिए हर तरह की नफ़रत भी उनको और उनकी बेटी कनीज़ फातिमा को झेलनी पड़ती है। नंबर 9, इहराम जुनून। इहराम जुनून यंग जनरेशन में बहुत मकबूल है। पाकिस्तानी ड्रामे में अमूमन औरत की मजबूरी को मौजू बना दिया जाता है। इहराम जुनून की इनफरादियत इसीलिए नुमाया है कि इसमें एक मर्द के मसाइल और मजबूरियों को दिखाया गया है। कहानी इस वक्त उरूज पर है क्योंकि शानी की सजीला से मंगनी हो चुकी है। सजीला को एक लालची लड़की के तौर पर पेश किया गया है। दर हकीकत सजीला जैसी मिडिल क्लास लड़कियां अपने ख़ानदान की औरतों की मुशक्क़त भरी ज़िंदगी से तंग होती हैं और मराहत से भरपूर ज़िंदगी के ख्वाब देखती हैं, लेकिन इन ख्वाबों की दौड़ में वो हकीकी मोहब्बत और सुकून से महरूम हो जाती हैं। दूसरी तरफ शानजे का इश्क बढ़ता जा रहा है। ड्रामा नहायत दिलचस्प मोड़ लिए आगे बढ़ रहा है। ड्रामे की कास्ट में मरकज़ी किरदार इमरान अब्बास, नीलम मुनीर और निम्रा खान अदा कर रहे हैं। सीनियर कास्ट में महमूद असलम और ज़ैनब क़य्यूम शामिल हैं। थीम सॉन्ग काफ़ी मकबूल है। नंबर 8, मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था नौजवान नस्ल में बहुत मकबूल है। ड्रामा सीरियल मुझे प्यार हुआ था में वहाज अली, साद, हानिया आमिर माहिर, जाविया नुमान अरीब, शहूद अलवी, सलमा हसन, सबीना सैयद, नूरुल हसन, राबिया कलसूम, जावेद शेख, एंजलीन मलिक, वशमा फातिमा, आयशा मिर्ज़ा, अंबर खान, शाहीन खान और दीगर अदाकारी की जौहर दिखा रहे हैं। ड्रामे की कहानी सिद्रा सहर इमरान ने लिखी है, जबकि उसके हिदायतकारी के फ़राइज़ बदर महमूद ने अंजाम दिए हैं। मुझे प्यार हुआ था कि कहानी साद, अरीब और माहिर के गिर्द घूमती है। साद चाचू की बेटी माहिर से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब उन्हें ये मालूम होता है कि वो अरीब से मोहब्बत करती हैं तो वो उनसे शादी करने से इनकार कर देते हैं। लेकिन अरीब ऐन शादी के वक्त बारात लेकर नहीं पहुंचते, जिसके बाद माहिर की शादी साद से हो जाती है। अब अरीब की वापसी के बाद उनकी ज़िंदगी पर पड़ने वाले स्टार्ट को दिखाया जा रहा है। गुज़िश्ता किस्त में दिखाया गया कि अरीब माहिर के घर पहुंचते ही कहते हैं कि खुला के पेपर पर साइन करो और मेरे साथ चलो। अरीब कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम उसके साथ खुश नहीं हो, मैं खुला के पेपर लेकर आया हूँ, तुम चलो मेरे साथ, यहाँ पर ऐसे कैसे रह सकती हो। ये सुनकर माहिर अरीब को थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि क्या तमाशा लगाया हुआ है, ये मजाक चल रहा है, अपनी छोटी सी खुशी और ख्वाहिश के लिए हम सबका मजाक बनाकर रख दिया है। नंबर 7, कुछ अनकही। कुछ अनकही यंग जनरेशन का सीरियल है। पाकिस्तानी ड्रामा, और वो भी ऐसा कि देखकर ना तो आंखों को यकीन आता है और ना दिमाग उसको मानता है। एक ऐसा ड्रामा जिसका हर किरदार आपको कोई ना कोई मस्बत पैगाम देता नजर आता है। एक ड्रामा जिसकी हर किस्त के इख्तिताम पर किसी किस्म की फ्रस्ट्रेशन और मायूसी की बजाय चेहरे पर मुस्कुराहट और अगली किस्त का इंतज़ार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हालिया दिनों में पेश किए जाने वाले ड्रामे कुछ अनकही की। ऐसा नहीं है कि इस ड्रामे में रवायती किरदार मौजूद नहीं है। इस ड्रामे में भी कुछ ऐसी रवायती माँ मौजूद है जो कि अपनी 3 जवान बेटियों की शादी के लिए दिन रात परेशान रहती है। एक ऐसी भी रवायती माँ मौजूद है जो अपने इकलौते बेटे को अपनी मलकियत समझती है और उसकी शादी से कबल बेटे के ससुराल वालों को हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। मगर इस सब के बावजूद इस ड्रामे में कुछ ऐसा भी है जो उसको सबसे मुख्तलिफ और ताज़ा हवा के झोंके की तरह बना रहा है। जानकर आप भी हमारी तरह इस ड्रामे की तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 6, कॉलेज गेट। कॉलेज गेट ग्रीन टीवी का सीरियल है।
जो यंग जनरेशन में बहुत फेमस है। पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल ग्रीन टीवी पर कॉलेज जाने वाले तलबा की जिंदगी पर मबनी एक नया ड्रामा कॉलेज गेट आने को तैयार है। इस ड्रामे की कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले पोश तलबा के गिर्द घूमती है, जिन्हें अपनी तालीमी जिंदगी के साथ साथ निजी और घरेलू मामलात में भी परेशानियों का सामना है। इस ड्रामे की कास्ट में जरार खान, नतालिया कस्टेलो, शाहिद खाकान, शाहनवाज, हिना चौधरी, मामिया शाह जाफर, जावेद शेख, सबा हमीद और उस्मान पीरजादा शामिल हैं। इसकी नेटफ्लिक्स की मशहूर स्पेनिश सीरीज एलीट और इसके हिंदी रीमेक क्लास से मुमासलत जाहिर होती है। 2018 में रिलीज होने वाली स्पेनिश सीरीज एलीट की कहानी तलबा के एक पोस्ट स्कूल में दाखिला लेते हैं, लेकिन वहाँ दो मतजाद तबकात की तनाज़ात खौफनाक सूरत-हाल का रुख इख्तियार कर लेते हैं। इसी तरह रवां साल एलीट के रिलीज होने वाले हिंदी रीमेक क्लास की कहानी भी मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के गिर्द घूमती है, जो एक पोस्ट स्कूल में दाखिला लेते हैं, जहाँ उनके अमीर तलबा के साथ तनाज़ात शुरू हो जाते हैं, जो कि संगीन सूरत-हाल यानी कत्ल तक पहुँच जाते हैं। नंबर 5, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। मोहब्बत गुमशुदा मेरी एक मशहूर पाकिस्तानी यंग जनरेशन का ड्रामा है। इंटरनेट सेंसेशन अदाकार दनानीर मुबीन और अदाकार खुशाल खान का ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी को भारतीय फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी की कॉपी करार दिया जा रहा है। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि मोहब्बत गुमशुदा मेरी की हालिया किस्त ने उन्हें मशहूर भारतीय फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगी की याद दिला दी है। ड्रामा सीरियल और फिल्म का मौजू और किरदार तकरीबन एक जैसे हैं। याद रहे कि मोहब्बत गुमशुदा मेरी की हाल ही में नशर होने वाली छठी किस्त कई जज्बाती और दिल दहला देने वाले मनाजिर से भरी हुई थी। इस मोहब्बत की कहानी में अदाकारा दनानीर मुबीन, ज़ुबिया और खुशाल खान साइम का किरदार अदा कर रहे हैं। इस कहानी में साइम की वालिदा विलन का किरदार अदा कर रही हैं। ड्रामा सीरियल में आने वाली रुकावटें, मोहब्बत और ख़ानदान के बुजुर्गों की मज़ाहमत इसे फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से कदरे मुशाबे बना रही है। नंबर 4, झोंक सरकार। झोंक सरकार एक मकबूल सीरियल है जो नौजवान नस्ल में मशहूर है। ड्रामा सीरियल झोंक सरकार में हम टीवी की सुपरहिट सीरियल परिजात की माया नाज टीम की पेशकश है। हिबा बुखारी अहम किरदार अदा कर रही हैं। झोंक नामी कस्बे के गिर्द घूमती इस ड्रामे की दिलफरेब कहानी इक़्तिदार, सियासत, हिवस और इंसाफ जैसे अहम मौज़ूआत का अहाता करती है। ये ड्रामा सीरियल ताकत और असर रसूख के जाल में फंसे इस कस्बे के सादा लहू बशिंदों को दरपेश जदोजहद पर रोशनी डालती है। झोंक सरकार एक पुरज़म और दयानतदार पुलिस ऑफिसर अरसलान की कहानी है, जो बेखौफ होकर नाइंसाफ़ी के खिलाफ सीना सुपर है। झोंक में कायम जुल्म की भूल भलाइयों और समाजी बुराइयों को अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म से पाक करने के मिशन के साथ आगे बढ़ता है। ये काम सहल नहीं, क्योंकि इस सफ़र में इसे एक बेरहम बाप बेटे की जोड़ी पीरल और मिराज का सामना है और पूरा झोंक उनकी सफाकत का शिकार है। बासलाहियत हाशिम नदीम की तहरीर करदा और सैफ हसन की हिदायतकारी में बनने वाली सीरियल झोंक सरकार में दिल में उतर जाने वाले तमाम अज्जाए तरकीबी यानी सनसनी, दिलचस्प उतार चढ़ाव, मजबूत किरदार निगारी और दिल मोह लेने वाले डायलॉग शामिल हैं। इस ड्रामे की जानदार कास्ट फरहान सईद, हिबा बुखारी, आसिफ रज़ा मीर, माहम शाहद, सकीना समूह, मलिक रज़ा साद, अजहर असद, मुमताज़ मलिक, अदील अफजल और दीगर से सजी है। नंबर 3, नीम। ड्रामा नीम यंग जनरेशन का सीरियल है। ड्रामा सीरियल नीम को कश्मीर की हसीन वादी में इंतहाई माहिराना अंदाज में फिल्माया गया है। नीम एक दिलचस्प दास्तान है जो 3 अफराद, एक मुखलिस समाजी कारकुन जिमल, एक मुखलिस और सरगर्म उस्ताद शाहजिल और एक मुअज़्ज़ज़ कबायली रहनुमा के बेटे करामत खान की जिंदगियों के गिर्द घूमती है। जिमल और शाहजिल अपनी शादी की तैयारी में मसरूफ़ है। ऐसे में उनकी ज़िंदगी पे दर पे वाक़यात की जद में आ जाती है, जो उन्हें हवस, धोखे और सियासी ताकत की कशमकश के जाल में उलझा देते हैं। ड्रामे के नुमाया अदाकारों में अरसलान नसीर, मावरा हुसैन, मरियम नफीस, सैयद जिब्रान, अशमल खान, अमीर गिलानी और दीगर शामिल हैं। नंबर 2, झूम। ड्रामा सीरियल झूम को नौजवान नस्ल में बहुत मकबूलियत हासिल है। जियो एंटरटेनमेंट का ही ड्रामा झूम इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। यूट्यूब पर ड्रामा सीरियल झूम की दोनों एक साथ को 20 मिलियन व्यूज़ मिले। ड्रामे की कहानी एक ऐसे लड़के के गिर्द घूमती है जिसको एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो उससे उम्र में बड़ी होती है। ड्रामा सीरियल झूम ने शायकीन जियो को अपनी सरगर्म और मोहब्बत का असीर बना रखा है। इस ड्रामे ने पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में साल का सबसे धमाकेदार आगाज़ किया है। ड्रामे ने अपने टाइम स्लॉट पर बेशतर मद्दे मुकाबिल प्रोग्राम्स पर न सिर्फ अपनी सबकत को बरकरार रखा, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर भी अपनी प्रमोशन, OST और एक साथ पर 300 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ हासिल किए। नंबर 1, तेरे बिन। तेरे बिन ड्रामा सीरियल यंग जनरेशन का हार्ट फेवरेट सीरियल है। ड्रामा तेरे बिन जिस कदर रेटिंग के रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इतनी ही इस पर तनकीद भी की जा रही है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तानी ड्रामा तारीख में के लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं और इस पर तनकीदी निश्तर भी बरसा रहे हैं। इस ड्रामे की कहानी को अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल फर्जी किरदारों पर मुज़य्यन बोझ तले दबी हुई कहानी है। वहीं इसके मनाजिर पर गौर किया जाए
تو सीन को माहौल की मुनासबत से देखा जाए, ये एक इंडियन ड्रामे की भरपूर कॉपी मालूम होता है। इस ड्रामे में जहां पहले स्विमिंग पूल में लड़की को गिराने का मामला बहुत वायरल हुआ, वहीं अब इसमें यह भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि कैसे बिस्तर पर लेटे हुए जोड़े को दिखाया, जहां मियाँ अपनी बेगम के बाल संवार रहा है। चूंकि हमारे यहाँ पैमरा इन तमाम चीज़ों को देख रेख करता है, फिल्मों पर तो पाबंदी लगाई जाती है, लेकिन ड्रामे पर अभी नजर करम नहीं फरमाई गई, जिसकी वजह से सोशल मीडिया सार्फिन भी अब ड्रामा तेरे बिन के इस नामुनासिब सीन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।